जय जिनेंद्र शाह। को अभी आया कौन दिखे लोग बाकी? जय जिनेंद्र शाह। हाँ निर्मल जी आया थोड़ा कौन दिखा? देरी होगी। अच्छा जी। 4-5 मिनट जय और। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ कोई बात। और क्या साहब? कटा मेजे सभा भवन में हो गए पवन जी या घरे हो? नहीं, सभावन में आठे कितना का आदमी आवे सभा भवन में? आ जाओ, 8-10 लोग आ जाओ। अच्छा जी, 8-10 आ जाओ। हाँ ठीक ही है। बाकी जूम में मीटिंग यहाँ 12 जुड़ जाओ। हाँ, 12 जुड़ जाए, करीब 8-10 भी 12 भी जुड़ जाए अभी। हाँ तो ठीक ही है, 15-16 हो जाए। हाँ हो जाए, लगभग 15-16 तो हर बार हो ही जाए। बराबर। पिछली बार हमारे तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी जब कट गई लाइन। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। हाँ आ गया निर्मल जी, आ गए। हाँ आ गया। Last को कोई weekend में move कर देंगे? वीकेंड Will it be easy for people? I think more difficult. थोड़ा मूड अलग से। हाँ, क्योंकि weekend में छुट्टी का मूड रहता है। I'm not worried about that. It's okay. इसी में ले लूँ? आप ले सकते हो, इसमें हो सकता है तो ऐसा रख सकते हैं। जय जिनेंद्र शाह। जय जिनेंद्र साहब। हाँ बैग रखो। इस बार तो बड़ा दिन बाद दिखा। अब क्या कहीं बीच में कई एग्जाम आ गया बीच में सब। अच्छा। हाँ अब वो काल कंप्लीट हुए तत्व ज्ञान वालों ज्वाइन करा। यहाँ अब सर ज्ञानी बैठे क्लास में ले रही हूँ, वहाँ तो गलत चीज है। अरे नहीं, ज्ञानी क्या कहानी। तो अब देखो नाजी सा आए थे वो तो थे लोगों ने क्लास लेनी चाहिए। बट समणी जी की भी शायद चाल रही थी क्या प्रतिक्रमण की, आज वो चालू करी थी क्या भी? अच्छा बेबी बुधवार ना रखेंगे ना ना, बाकी तो शायद रोजी नहीं हो है मेरे ख्याल से। अच्छा रोज हुआ ठीक। हाँ हाँ नहीं मलय पर गया जी क्या? हाँ मलय पर गया जी। हाँ प्रतिक्रमण को शायद हाँ चालू करी थी क्या प्रतिक्रमण? हाँ just keep my medicine handy. Take it at 8:30. नहीं वो तो चल ही रहा है ना। मैं लैपटॉप पे लगा लेता हूँ बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फोटो दिखती है। पार्टिसिपेंट नहीं दिखते और दिखेंगे बट 4 दिखेंगे। आई कैन डू लैपटॉप, यू कैन टेक। तो मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट दें। हाँ हाँ कोई और कोई मुझे तो बुरा नहीं हाँ लगता। हाँ नहीं जी, तो वो अपना गेट टुगेदर लास्ट टाइम वैसे आ गया था और हाँ डॉक्टर आते थे वो टाइम हो गया। हिम्मत भी नहीं आया। समझ ले लो कुछ बस लो।
हाँ वो लेंगे, भरत भी आ जाए। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। शुरू करें। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, और सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो हम बात कर रहे थे जैन जीवन शैली की। लास्ट जब हमने रोका था तो जैन जीवन शैली में 9 पॉइंट आएंगे। तो हमने पहला जो पॉइंट था उस पर बात की थी लास्ट टाइम, वो था सम्यक दर्शन। तो जो भी जैन जीवन शैली को अपनाना चाहता है, पहला जो उसमें पड़ाव है वो है सम्यक दर्शन। तो जो तो ये तो मुझे राग तो नहीं आती है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत। इसकी राग वैसे सिंपल है, संयम में जीवन हो राग पर है। जैनी जीवन शैली जो भी अपनाए सुख पाए, शैली नई नवेली जैनी जीवन शैली। बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली जैनी जीवन शैली। तो ये उसका मुखड़ा है। और अंतरों में जो नेक्स्ट 2 अंतड़े आते हैं उसमें सम्यक दर्शन की बात की गई। तो अरहत देव अकिंचन गुरुवर धार्मिक त्रिपदी ध्याये, समय प्रबंधन स्वास्थ्य निबंधन समुचित लाभ उठाए, प्रतिदिन अपना आपा परखें धर कर हृदय हथेली जैनी जीवन शैली। बदले हृदय व्यवस्था बदले बने विधायक दृष्टि, नहीं निषेधक भाव बढ़े ये सम्यक दर्शन सृष्टि, अविवेकी अंधानुकरण की क्यों हो वृत्ति विशैली जैनी जीवन शैली। तो इसमें जो है जैनी जीवन शैली के जो प्रथम बिंदु है उसका वो है सम्यक दर्शन, उसकी बात की गई है। तो सम्यक दर्शन जैसे ऐसा देखा जाए तो सम्यक दर्शन क्या है? यथार्थ तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम। तो तत्व में यथार्थ श्रद्धा हो, जो जैसा है तत्व को उसी रूप में देखें, वो वह सम्यक दर्शन। ये हो गया उसका सिद्धांतिक पक्ष। नहीं, तत्व की परिभाषा हमने की है ना, तो तत्व की परिभाषा भी हमने की है जो आता है। तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए 25 बोल रहे थे वो तत्वों का वर्णन। तो एक बार के लिए समझते, बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। तत्वों की चर्चा की हमने, क्या तत्व है, राइट। तो ये होगी एक आपको ये एक सैद्धांतिक रूप होगी। अब प्रैक्टिकली कैसे समझे सम्यक को? तो प्रैक्टिकली समझने के लिए उन्होंने बताया अरहत देव और जो अकिंचन गुरुवर। अकिंचन मतलब कुछ वो अपरिग्रही है एकदम, उस तरह के गुरु, राइट। तो ये गुरु है जो धन धान्य रखने वाले, कुछ वैसे गुरु नहीं, जो अकिंचन गुरु। और जो है और धर्म, कौन सा धर्म? केवली भाषित, राइट। ये 3 पद हो गए। इन तीनों को जो ध्याए उसे सम्यक दृष्टि नाम है। तो उनकी बात ध्यान का अर्थ ये नहीं कि खाली हाँ, तीनों से मन इनकी बात माननी है ना। सम्यक दर्शन, हाँ मैंने ये व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल। सैद्धांतिक पक्ष मैंने बता दिया आपको, ये व्यवहारिक पक्ष हो गया। तो अब इनका ये नहीं खाली हाथ जोड़ दिया मानना, वैसे नहीं। उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को सही मानना, तो उनकी बात जो है उसको सही समझना, ये हो गया सम्यक, राइट। तो
और साथ साथ समय प्रबंधन और स्वास्थ्य निबंधन, ये भी दोनों जो है इसका भी पूरा लाभ होना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ साथ समय प्रबंधन भी हो। क्यों हो? क्योंकि अगर समय नियोजन ठीक नहीं है तो दृष्टि का सम्यक रहना संभव नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, आप बोलते हो 1 बजे आएंगे, फिर आते हैं 3 बजे, तो क्या आपका कोई भी विश्वास नहीं है, राइट? और तो इस तरह से ये क्या कि ये प्रामाणिकता कहाँ है? तो समय प्रबंधन मैंने पंचुअलिटी, समय मैनेज, टाइम मैनेजमेंट इट इज नॉट नो इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टाइम, इट इज टाइम मैनेजमेंट। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आपका सम्यक दर्शन पालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप प्रामाणिक नहीं रहे। तो आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, कथनी करने में समानता नहीं। आप बोलते हैं कुछ समय और उपयोग हाँ, सही उपयोग भी नहीं हो, ठीक है। और समय प्रबंधन की बात है जो स्वास्थ्य से भी संबंध रखती है। अब कोई काम सब आप समय से करोगे तो आपका स्वास्थ्य में भी उसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और तो जीवन शैली जो है ये, इसमें 2 बातें आती हैं। एक आती है जीवन जो भी शैली होती है, कोई भी कहीं भी आप इन्फोर्स करते हैं। आप जैसे बोले राणावास छात्रावास, पहले अभी कुछ काफी लोगों को, जैसे हमारे धनराज जी साहब बैठे हैं, उन्होंने काफी सुना होगा। अब अगली पीढ़ी शायद इतना ना सुन, लेकिन राणावास में क्या था? डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। अब वो डिसिप्लिन की शैली कैसे अपनाएगी? वो व्यवस्था परिवर्तन। आज यहाँ आप घर में कुछ कर रहे हो, वहां की व्यवस्था अलग, डंडे की व्यवस्था। तो 2 चीजें होती है, एक होते है व्यवस्था और एक होता है हृदय परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन या हृदय परिवर्तन क्या होना चाहिए? तो जीवन शैली ऐसी रहनी चाहिए जहां दोनों का समन्वय, व्यवस्था तो हो, व्यवस्था भी हो, व्यवस्था भी अच्छी हो, साथ साथ हम दिल से उस व्यवस्था में जुड़े। ऐसे नहीं कि कोई हमें स्टिक लेके खड़ा है तो उसमें क्या होगा, बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। काफी चीजें जो होती है वो जबरदस्ती के कारण प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए अनुकूल प्रभाव पड़े, इसके लिए क्या, व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ हृदय परिवर्तन का भी होना आवश्यक। तो सम्यक दर्शन जहां है वहां हृदय परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों का जो है मिला जुला रूप। सिर्फ एक होता है, क्या होता है भाई, हमारा हृदय परिवर्तन तो हो गया पर हमें व्यवस्था पता ही नहीं, वो भी मुश्किल है। मालूम भी होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, 7 बजे नाश्ता करना चाहिए, भी एक व्यवस्था कोई बता दे, कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं है। लेकिन वो व्यवस्था हम क्या है, हृदय के साथ स्वीकार करें, हृदय परिवर्तन हो हमारा। ऐसा नहीं कि वो बोल दिया है फिर भी हमें करना पड़ रहा है, राइट? ऐसे तो जेल में भी व्यवस्था चलती है, तब समय से चलता है काम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो आकर के आदमी सुधर गया। तो इसलिए जो है ये ध्यान में रखें यहाँ पर। और दूसरा है, अगली बात है कि निषेधात्मक भाव जो है वो सही जीवन में बाधक बन। सही रूप से अगर आपको जीना है तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, विधेयात्मक भाव रखना। तो निगेटिव थिंकिंग ना हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, विधेयात्मक भाव हो। तो इस दृष्टि से विधायक दृष्टिकोण अगर होगा आपका तो आपका क्या उत्साह भी अच्छा रहेगा और हर चीज में आप मनोयोग से कार्य करें। नहीं तो आपका खाली क्या होगा, वो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग मिशन। तो सिर्फ अगर आप कहीं जाते हो, बच्चों की भी ऑडिट करो और कुछ आप कंट्रीब्यूट ना करो तो उसका एक लिमिटेड उपयोग है, उतना उपयोग नहीं है। और साथ साथ कंट्रीब्यूट, आप साथ साथ ये भी क्रिएटिविटी बताओ, वैल्यू एडिशन वो करो तो कहां से आएगा वो पॉजिटिव। तो आपका थिंकिंग पॉजिटिव रखना। ऐसा जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है, संभवतः कहीं तो मैंने सुना है कि ऐसे कोई भी जीव या पदार्थ नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। तो जो पॉजिटिव रहेगा वो गुण को लेगा, नेगेटिव रहेगा वो खाली अवगुण देखिए। तो ये यहाँ समझने की बात। फिर क्या होता है कि अगर हमारी सम्यक दृष्टि है तो जो समाज में अंधानुकरण चल रहा है, वैसे ही हम कर रहे हैं, तो ये ब्रेक लगेगा। क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी अपनी सही दृष्टि नहीं है, अपनी सही समझ नहीं है,
तो जैसे किया वैसे हम भी कर लो। दृष्टि दर्शन एक ही बात। तो आपका जैसे राइट विजन, दैट्स ऑल, राइट फेथ, राइट विजन, दैट इज समिट, राइट। तो अगर आपको है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। कोई भी आपको कि किसी चीज को फॉलो करना है, आप एनालाइज कर सकते हो कि सही है गलत है, और उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। तो इसलिए सम्यक दृष्टि है जो जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो आप जीवन शैली में है जो थोड़े पीछे रह जाएंगे, राइट। क्योंकि आप फिर कुछ ना कुछ ये जो बातें बताई मैंने पूरी की पूरी आपके जीवन में नहीं आ रहा, राइट। फिर दूसरा सिद्धांत जो आता है जीवन शैली में, वो आता है अनेकांत। अनेकांत सिद्धांत सामने टिके न कोई विग्रह, प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से आवेश वृत्ति का निग्रह, सोच बने सापेक्ष लचीली, क्यों अनमनी अकेली, चैली जीवन शैली। तो अनेकांत जो है उसका सिद्धांत जो है, उसके सामने कोई भी विग्रह अर्थात कोई भी कलह नहीं टिकता है। कब होता है? जब आपके अपोजिट विचारधारा होती है, जब हम समन्वय की विचारधारा में आए, हम ये समझे कि भाई उसका ये पक्ष है, एक ही चीज के देखने के कई पहलू होते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि सिर्फ मेरा पहलू ही सही है तो क्या होगा? तो कलह होता है। तो कलह को हटाने के लिए जैन जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है अनेका। इससे क्या होगा? आप ये मानते हो कि सामने वाले की भी का अपना पक्ष है। कैसे ही हम ये मानते हैं तो उससे क्या होता है, काफी चीजें आ जाती है। ये तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया। अब इसमें क्या आड़े आता है? आवेश। जैसे ही आवेश आया आपको क्या होगा? आपका माइंड क्लोज हो जाता है, कुछ भी और सुनने को हम तैयार नहीं होते। जैसे ही आवेश आया तो हम अपनी बात दोहराने में रहते। तो आवेश को कंट्रोल करने के लिए भी हमने प्रैक्टिकल प्रयोग दिया 13 में, प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान से आप आवेश में कंट्रोल करो, मेडिटेट करो, तो आपका आवेश में काबू आएगा। तो आप बोले हमारी जो सोच है वो रिलेटिव होनी चाहिए, सापेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं। अब हम लड़े, मेरी बोतल बड़ी है या छोटी है, ये पता नहीं। दूसरी बोतल की अपेक्षा अगर इतनी सी बोतल है, दवा की बोतल है, तो उसके सामने ये बड़ी है। अगर वही कोई 4 लीटर की बोतल ले आए तो उसके सामने ये छोटी है। तो सापेक्ष है बात। तो ये एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि बड़ी है छोटी। तो इस तरह अगर हर चीज के अलग अलग पहलू हो तो उन पहलुओं को अगर समझें तो क्या होगा? कलह नहीं होगा और हमारी विचारधारा लचीली बनेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, आप देखो एक चीज से कितनी चीजें सकती। अब एक अनेकांत को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपने क्या क्या स्वीकार किया? एक तो मैं बड़ा, ये निकल गई बात। अहंकार कम हुआ क्योंकि हम दूसरे की बात सुनने को तैयार हो, अहंकार कम हुआ, विनय भाव आया, राइट। और कभी कभी ऐसे भी देख लो कि हो सकता है कि आपकी बात, आपके पक्ष में भी कुछ सार मिल जाए अगर मैं उसको अनबायस्ड होके सुनूं। पहले ही काला चश्मा पहन लिया तो नहीं पता चलता। अब अगर मुझे क्लियरली मैं आग्रहहीन अगर चिंतन करने को तैयार हूं तो मुझे हो सकता है आपकी बात में भी कुछ सार नजर आए, तो वो भी मिल सकता है। और कलह टला तो मानसिक जो टेंशन होती है वगैरह वगैरह, जो सिचुएशन आती है निगेटिविटी वाली, वो टली। तो इसलिए जो है हर तरह आपके मित्र ज्यादा बने, तो ये हर दृष्टि से सही है। तो अनेकांत के लिए गुरुदेव ने एक कहा है कि कैसे होता है। अनेकांत को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई कहे खेती हो तो बरसे सघन घन, कोई खेती हो तो बरसे सघन घन, दूजो कहे खेती भूमि स्थिति निपजती है। मतलब क्या हुआ कि कोई कहता है, एक किसान कहता है कि खेती होती है कब होती है? जब बादल होते, बादल बरसते हैं, मतलब थिक क्लाउड जब बरसाते हैं बारिश, तब खेती होती है। और दूजो कहे खेती भूमि स्थिति निपजती है, और दूसरा बोलता है कि जैसी भूमि होती है वैसी खेती होती है। भूमि के लारे खेती, जैसी जमीन है वैसी उपजाऊ जमीन है तो अच्छी खेती होती है, उपजाऊ नहीं है तो कम जमीन खेती। तो इस तरह से कोई दूसरा कहता है, तीजो कहे बीज सेती,
जो तो कहे हल सेती, जो कहे बीज सेती, जो तो कहे हल सेती। अरे हाली से तो सेती पांचवा बतावा सोई छती है। अब तीसरा कहता है कि नहीं, जैसा बीज वैसी खेती, बीज की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और चौथा क्या कहता है कि भाई जैसा हल रहता है, हल अच्छा है तो। और पांचवा कहता है अरे हल तो ठीक है, जो हलवान होता है, जो हल चलाने वाला है, वो कैसा चला रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 5 बातें आ गई। और छठो कहे बैल सेती, सातवां निषेध यार खेती भाग सेती, ऐसी ये दर सेती। तो छठा कहता है कि भाई बैल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हलवान तो कोई भी हो, हल चलाने वाला कोई भी हो, लेकिन बैल मजबूत चाहिए। बैल अगर अच्छे हैं तो हल अच्छा जोतेगा। और सातवां कहता है अरे यार ये सब बेकार बात है, ये खेती तो भाग सारा होती, जैसे भाग है वैसे खेती हो। तो अब क्या है, एक बात है मानना हम यम है, सोई मिथ्या दृष्टि। अब इसमें से कोई भी एक ही बात मानता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। 7 बातें मानने वही साचो जैन मती है। तो सातों बातों को मानता है कि इसका समूह है। सब चाहिए, बारिश भी चाहिए, अच्छी जमीन भी चाहिए, हल भी अच्छा चाहिए, हल जोतने वाला भी अच्छा चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए, बैल भी अच्छे चाहिए, और भाग्य भी चाहिए। ठीक है ना, सब हो, सबका मिला जुला रूप है। तो वही अनेकांत में हो गया कि देखो खेती का एक पक्ष नहीं था, एक पक्ष, तो सबका समन्वय है, एक सबका मिला जुला रूप है, सबके प्रति हमारा हम सुनने को तैयार हैं, वो वही असल में अनेक। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि भाई कोई भी वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक है, अर्थात धर्म मतलब उसका नेचर। तो उसके कोई भी चीज के अनेकों अनेक नेचर हैं, राइट, उसके गुण कई हैं। अब एक ही चीज में अगर हम अटक जाएं तो नुकसान। ठीक है ना। अब संजय जी जैसे शेयर मार्केट में एक्टिव है, तो खाली पी पर अटक गए तब भी गया, खाली वो आगे क्या करेंगे उस पर अटक गए तब भी गया, राइट। तो कई पूरा उसका पक्ष देखना पड़ेगा। फिर कौन से जगह पर वो उनका काम चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर जहां जगह पर काम चल रहा है उनका, और वहीं पर अगर वार हो गया तो फर्क पड़ गया। तो इस तरह जो है हर चीज को एक सम्मिलित रूप से हर पक्ष देख करके ही काम होता है। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया अपना दूसरा सम्यक दर्शन। पहला था जीवन शैली का, और दूसरा पक्ष आ गया अनेक। तीसरा पक्ष है अहिंसा। बचे अनावश्यक हिंसा से, अनाक्रमण की वृत्ति, आत्महनन या भ्रूण हनन की क्यों हो क्रूर प्रवृत्ति, विकसित हो कारुण्य चेतना अपनी सजग सहेली, जैनी जीवन शैली। तो अब इसमें जो तीसरी बात कही गई अहिंसा की, तो कहेगी बचे। अब ऐसे तो देखा जाए तो भाई क्या है कि हम गृहस्थ चलाने के लिए कुछ हिंसा तो आवश्यक है, एकदम तो अहिंसक नहीं बन सकते। लेकिन क्या करें, बचे पहला श्रेणी क्या है, बचे अनावश्यक हिंसा। जैसे 4 श्रेणी है, एक तो हो गई पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, वो तो साधु श्रेणी हो गई, वो तो हो गई एक। उसके बाद क्या बचता है कि हम उसके बाद हम क्या करें, दूसरा प्रयोग जो है वो पहला श्रावकों के लिए क्या पहला प्रयोग हम कर सकते हैं कि भाई हम जो है अनावश्यक हिंसा से बचें, जिसकी कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, बेकार व्यर्थ की हिंसा से तो बचें। अनवांटेड से अच्छा कि अनपर्पस, जिसका कोई पर्पस ही नहीं, अनावश्यक, कोई नो नीड ऑफ दैट, उससे बचें। दूसरा हो सकता है क्या कि हम अनाक्रमण की वृत्ति, आक्रमण नहीं करेंगे, राइट। तो आक्रमण न करेंगे, ऐसी जो है वो सेकेंड दूसरा प्रयोग हो गया, आक्रमक वृत्ति का परित्याग, आक्रमकता जो भी है उसका हम परित्याग, ये हो गया दूसरा। तीसरा है आत्मानंद, आत्महत्या नहीं करें, राइट। और चौथा भ्रूण हनन, तो जो है हाँ भ्रूण हनन नहीं करें। ठीक है ना।
हाँ, ठीक है ना। तो गर्भ में जो शिशु है उसकी हत्या नहीं करें। तो ये हो गया हमें 4 हिंसा के रूप। अब क्या है कि देखो, अब इसमें आप देखोगे तो अगेन इसमें भी काफी चीजें अच्छी निकल के आएगी। आप अगर आप अनावश्यक हिंसा से बचते हो तो आप जागरूक रहोगे अहिंसा के प्रति, राइट। तो आपका जीवन जो है वो थोड़ा थोड़ा तो संयमित होगा, पूर्ण नहीं तो भी थोड़ा तो होगा। जैसे उदाहरण आता है, जैसे गांधी जी का उदाहरण आता है, उन्होंने नीम से पैर से किसी ने, उनके कोलीग ने बड़ी डंठल उतार ली, तो उस पर भी उनको बोले इसकी क्या जरूरत, इतना छोटी सी तो काफी। और एक जगह और भी आया, पत्ती दो तोड़ दरखत क्यों माफी मांग गांधी जी, आपरी वाणी बापू बोलिया। तो वो क्या हुआ कि अहिंसा की वाणी बोली, कैसे कि भाई 2 पत्ती भी उतारी है, पेड़ से तोड़ी है, तो उसके लिए भी पेड़ से माफी मांग। इसी तरह एक बार शायद नेहरू जी के साथ भी संभवतः हुआ था, वो जो है काफी पानी जो है हाथ धोने में वे यूज कर रहे थे, तो उन्होंने को कहा कि नहीं इतना पानी क्यों चाहिए। तो इस तरह जो है ये जो है अनावश्यक हिंसा से बचने का जो प्रयास था, ये जो है आपको अहिंसा की तरफ ले जाता। फिर अनाक्रमण वृत्ति, तो उसमें भी क्या होगा, आपका मान, लोभ, माया सब में कंट्रोल आएगा, विनय भाव आएगा। क्योंकि आप आक्रमण, ये जो है इसका जो है ये एक और पहलू है, राइट। तो आप एक भी कोई चीज फॉलो करते हो ना, तो उससे काफी और चीजें जो है अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ हाँ। और तो आत्महत्या का परित्याग तो बहुत सिंपल है समझना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। भ्रूण हत्या का कोई सिंपली समझने कोई, ये जैसे है, ये जैसे जैसे बोलेंगे। अब ऐसा है कि देखो, आप आत्महत्या है, उसका भी संबंध किससे है, अमीरी गरीबी से नहीं है, मानसिक असर से। और ऐसे तो ऐसे देखो तो अब शिक्षा का तो प्रचार ज्यादा हुआ है। जो आज से 100 साल पहले जो शिक्षा थी और आज जो शिक्षा है उसमें तो अंतर आया है, लेकिन आत्महत्याएं बढ़ी है। क्यों? आवेश बढ़ा है, आवेश बढ़ा है, सहनशीलता घटी है, राइट। सहनशीलता एक बड़ा कारण है। आज और क्या बोले, जैसे कहा गया है, या अभी क्या है, अभी जो है मूड वक्र लोग हैं। तो मूर्ख है क्योंकि अपना नुकसान करते हैं, और वक्र अर्थात क्रूकेड है, कोई भी बात को अपनी तरह से पुटअप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पुटअप करने से तो फायदा नहीं हो सकता। आप, हाँ, तो हित अनिहित तो आपको पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसके ज्ञान के बिना आप जो है वो चला होता है। तो इस तरह ये जो है, और इससे क्या होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो गुरुदेव ने लास्ट पंक्ति में वहां कही है, इससे क्या होगा, करुणा का विकास। क्योंकि दो भाव होते हैं, एक करुणा की चेतना, एक क्रूरता की चेतना। तो जहां आप अनमाइंडफुल होते हैं हिंसा के प्रति, सब कुछ मुझे चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वहां क्या है, वहां क्रूरता का भाव। क्योंकि मैं आई डोंट केयर अबाउट क्या होता है कहीं भी, और किसी का क्या होता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्रूरता का भाव, और यहाँ करुणा का, तो करुणा डेवलप होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको जो तीसरा पॉइंट था। पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा अनेकांत, और तीसरा अहिंसा। चौथा है समण संस्कृति। समण संस्कृति तो क्या है, इसमें सम शम श्रम का संगम, सम शम श्रम का संगम, सदा श्रमण संस्कृति का रास्ता, प्रवंचना का क्यों प्रपंच, अपने पौरुष में आस्था, कड़वाहट की बात न सबको, मीठी गुड़ की भेली, दैनी जीवन शैली। तो यहाँ क्या है, जैसे समण जो शब्द है वो प्राकृत का शब्द, और इसका जो संस्कृत में 3 शब्द आते हैं, समन, शमन और श्रमण। तो समन अर्थात जो समानता, सभी में समानता समझे, तो ये हो गया समन, इक्वालिटी।
दूसरा हो गया आपको श्रम। तो श्रम अर्थात नहीं, शांति तो ठीक है, शांति वो रिजल्ट है, बट श्रम मतलब क्या हुआ, आप जो है आवेश का शमन कर, शमन मन दबाना, उसको उपशम कर, सप्रेस कर, ठीक है ना, आवेश को सप्रेस कर। और श्रम अर्थात मेहनत। तो मेहनत कैसे भी, समस्या वगैरह ये जो भी है मेहनत। तो ये तीनों श्रमशीलता, कोई भी तरह की श्रमशीलता, ये तीनों का संगम जो है, ये जो है हमारी श्रमण संस्कृति का मार्ग है। और उससे क्या, और व्यक्ति को क्या हो, अपने पुरुषार्थ में विश्वास। अगर मेरे को पुरुषार्थ में विश्वास है तो मैं क्यों माया और उसमें उलझूंगा, क्यों प्रपंच करूंगा। प्रपंच की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपने पुरुषार्थ पर अगर भरोसा है कि मैं मेरे इस कार्य से मैं ये कार्य कर पाऊंगा, ऐसा राइट, ये रिजल्ट ला पाऊंगा, तो मैं क्यों प्रपंच में उलझूं। तो नहीं, ऐसा थोड़ी बोल रहा है, खाली की बात नहीं कर रहा है। तो बट ये क्या बोल रहा है, जैसे कोई रहेगा कि अभी जैसे ये क्या है, आप ऐसा समझो, जैसे कोई आपको सीए आके बोलता है ये देखो ये सब केस लॉज पढ़ना बस बेकार है, ये सब छोड़ो, यहाँ डायरेक्ट सेटिंग करो जज से, अपना पैसा लगता है बात करो, क्लाइंट से लो, उधर दो, अपना कमीशन। तो ये क्या, अपना जो पढ़ाई किया उसने लॉ का, अपनी जो कैपेबिलिटी थी, अपना जो पुरुषार्थ था, उसमें भरोसा नहीं, उसमें आस्था नहीं, तो ये प्रपंच का रास्ता हो गया, राइट। तो ऐसे कई उदाहरण पॉइंट कर सकते हो, समझ गए ना बात। तो ये कर्म बात अलग हो, ये कर्म के विरोध में कुछ नहीं कहा जाता, राइट। और कई और क्या होता है, कर्म का ही, ऐसा नहीं कि कर्म से ही सारा कुछ होता है, कर्म से ही सारा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर कर्म से ही कुछ सब कुछ होता तो हम आज यहाँ बैठे हैं, धर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब कर्म के बेसिस मान लिया, तो फिर फायदा ही क्या है। तो फिर तो लाइफ है तो सेल्फ ऑटो, ये अभी जो इलॉन मस्क बोल रहे हैं वो हो गई, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल हो गई, तो जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटेड ड्राइव है, आप छोड़ दो रोड पर, अपने आप कार जा रही डायरेक्शन की तो जरूरत है। वो कहाँ से आए, पुरुषार्थ के बिना कैसे आए, वो अलग बात हो गई। अब मैं बोला वो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ ही है जो आपको, तो एकमात्र जैन धर्म है वो ये ऐसा बोलता है कि सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं है, ठीक, अपना रोल है, ठीक है, लेकिन सब कुछ कर्म भरोसे भी नहीं है, उसका अपना रोल है, लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करके उन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना जो है, इसीलिए पुरुषार्थ जो है हमेशा सम्यक पुरुषार्थ जो है वो जारी है ना। हाँ, 5 समय में एक पुरुषार्थ, और जैन धर्म में पुरुषार्थ की बहुत महत्व, ठीक है। और बोले, और उसमें क्या है कि अगर आप इस तरह का रास्ता अपनाओगे, समानता का, शांति का, श्रम का, तो फिर किसी से क्यों झगड़ा होगा, राइट, और कोई आपसे कड़वाहट नहीं होगी, तो ये एक तरह से सबके लिए गुड़ की मीठी बनी, राइट। तो ये हो गया आपको जो चौथा था, सम, श्रम, श्रम। सम इज योर इक्वालिटी, श्रम इज उपशम, वैसे सप्रेस करना, कैसे आवेश वगैरह को, उससे होगा क्या, तो यू कैन ऑल्सो से शांति, उससे शांति हो, राइट, आप शांत कर रहे हो, आवेश को शांत कर रहे हो, उससे ओवरऑल भी शांति हो। और तीसरा श्रम, श्रम इज एफर्ट, पुरुषार्थ, ठीक है। तो ये जो अपने जीवन शैली में इनका प्रमुख स्थान होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट हो गया समण संस्कृति, और ये समण संस्कृति जो है ये किसमें है, जो मेनली जैन बौद्ध, इनमें ये समण संस्कृति। तो ये उपशम जो भाव है उससे क्या शांति पैदा होती है। और एक समय तो कहा गया था उपशम सारम खु सामण्यम, तो साधु के लिए ये कहा गया था कि उसके लिए जो है उपशम जो है वही सार है। और आज हम कह सकते हैं कि उपशम सारम खु व्यवहारो, अर्थात मनुष्य का व्यवहार भी जो है उपशम प्रधान बने तो अपने आप शांति प्रदान होगी, ठीक है ना। तो 5वां पॉइंट आता है इच्छा परिधि।
इच्छा परिमाण। तो इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमाकरणम, हिंसा जन्य प्रसाधन सामग्री का अस्वीकरणम, अर्जन साथ विसर्जन हो ये अनासक्ति अलबेली। तो इच्छा का परिमाण हो, कंट्रोल हो इच्छा पर, भोग जो है उसका सीमाकरण हो, संग्रह का सीमाकरण हो, कितना हम इकट्ठा करते जाना है उसका सीमाकरण हो। और कहता है देखो ऐसा है कि सभी युग में लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, प्रसाधन सामग्री हर युग में रही है, होती है, लेकिन क्या हो कि आप ऐसा ध्यान रखें कम से कम कि जो प्रसाधन सामग्री पहले क्या होती थी, प्राकृतिक होती थी, मिट्टी लगा लिया, कर लिया। अभी क्या है, काफी चीजें हैं जो एनिमल से बन रही है। तो इतना ध्यान रखें कि जो प्रसाधन सामग्री वो यूज कर रहे हैं वो भी हिंसाजन्य ना हो, राइट। अब कैसे, जैसे आप देखो कि ये जो पहले टेस्ट करते हैं रैट्स पर या बंदर पर, तो क्या उनकी लाइफ नहीं है? तो ये क्या, ये सारी जो है हिंसाजन्य है, कि उनकी लाइफ को आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये जो है इस तरह की प्रसाधन सामग्री का अस्वीकरण होगा। प्रसाधन सामग्री उपयोग भी आप करते हो तो कम से कम इसका ख्याल रखें। तो इसे सीमाकरण हो, आप हिंसा वृत्ति का भी सीमाकरण हो, और अर्जन में सिर्फ ध्यान ना जाए, साथ में विसर्जन की तरफ भी ध्यान हो। तो अर्जन साथ विसर्जन हो तो इससे क्या होगा, आपको अनासक्ति की भावना जो है, तो क्या हो, खाली अर्जन में आसक्ति पैदा हो, साथ में थोड़ा विसर्जन होगा तो अनासक्ति के भाव भी पैदा हो। तो इसके साथ ये जो है जीवन शैली का एक अनूठा अंग है। तो हमने 5वें अंग की बात कर ली। तो 5 कौन कौन से हैं, एक बार दोहरा दें। सम्यक दर्शन, अनेकांत, अहिंसा, श्रवण संस्कृति, इच्छा, 5 हो गए। तो इस तरह जो है हमें क्या करना है, पदार्थ के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है, सिर्फ आसक्ति पदार्थ के प्रति हो रही है, उसको भी थोड़ा लिमिट करना। तो सारे लिमिट की बातें इससे आप नहीं उसी पॉइंट को, हाँ शिफ्ट, तो उसी को थोड़ा ये डिटेल में थोड़ा और मैंने नहीं, सीमा कर, वो व्रत तो अपने आप हो गया, सीमा की तो व्रत यहाँ मेन भाव है कि आप जो उसको सीमित जो करोगे, क्या होगा, आपको अनासक्ति कम हो, आसक्ति कम हो, हाँ मोह कम हो, आसक्ति कम हो, किसी में राग कम हो। तो ये चीज के लिए इसको देखा जाए, ठीक है। वैसे आपको एक और तो कहा जाता है महत्वाकांक्षी बनो, बिना महत्वाकांक्षा के क्या प्रोग्रेस नहीं होगी, राइट, एम्बिशियस बनो। तो मैं कहूँगा आप प्रगति करो, लेकिन साथ में अटैचमेंट मतलब कोई एक बात है, और सेकंड जब प्रगति कर रहे हो अच्छी दिशा में करो। आप देखो, अगर मान लो अभी जैसे क्या है, इसमें बैलेंस, प्रगति में भी बैलेंस हो। अब जैसे मान लो आज आप ऐसा देखोगे कि किसी को कि भाई घर में एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन हर साल एक नया बंगला बना, असंतुलित हो गए। खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन गाड़ियां पर गाड़ियां लेते जा रहे हैं, असंतुलित हो गए। कपड़े उपड़े का ध्यान नहीं है, लेकिन गहने के गहने बनाते जा रहे हैं, असंतुलन हो गया। तो आप देखोगे किसी को भी क्या है कि भाई घर है तो उसके अनुसार गाड़ी होगी, उसके अनुसार ये होगा, उसके अनुसार ये होगा। तो आपकी भी जितनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है या जो भी आपकी क्षमता है, उस आधार पर आपका सहसा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, प्रगति हो, भौतिक प्रगति के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो। तो उसमें एक समन्वय बैलेंस रहेगा। नहीं तो क्या एकांकी हो गया, एकांकी जो है उससे क्या होता है, मानसिक संतुलन, मानसिक शांति इत्यादि इत्यादि काफी उसमें बीमारियां पैदा। इसलिए आपको उसमें क्या संतुलन रखना है। तो उसके साथ साथ आप जैसे आप धर्म की बात भी करते हो, तो उसके बाद आप कोई गलत काम करने जाओगे भी, तो आपके मन में तो एक ख्याल आएगा, कोई तो ब्रेक आ रहा है कि ऐसा कैसे करूं। तो इसलिए जो है आपको ये बैलेंस, प्रगति जो भी हो बैलेंस, ऐसा नहीं कि हम एक ही
महत्वाकांक्षी बनना है तो भी कर्म काटने में महत्वाकांक्षी बनना, ठीक है। छठा पॉइंट आता है सब सम्यक आजीविका, आजीविका में लाइवलीहुड, तो वो सम्यक होनी चाहिए। आजीविका, आजीविका इज लाइवलीहुड, आजीविका लाइवलीहुड, तो सम्यक, ठीक है ना। सम्यक मीन्स राइट, राइट वे ऑफ अर्निंग योर लाइफ, राइट। तो इसके लिए क्या है, आय नियामक दुविधा सामक सूत्र जैन जीवन का, लोक घृणित व्यवसाय विवर्जन लक्ष्य शुद्ध साधन का, प्रवाह पाती प्रदूषणों से क्यों हो गंगा मैली जीवन शैली। तो क्या आय के स्रोतों का नियम, समय इज राइट, दैट्स ऑल। समय चारित्र में तो मैंने जो भी, हाँ बट यहाँ चारित्र तो यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो आप अर्निंग की बात, राइट। तो जैसे वो ये तो, लेकिन इसमें क्या है कि आपको, इसमें आपको जैसे क्या है कि देखो, you have to earn through the right way, that's all it is, right। तो right में क्या है, मतलब कि आपके आय के स्रोतों का नियमन, ऐसा नहीं कि मैं शराब बेच के पैसा कमा रहा हूँ, राइट, मांस बेच के पैसा कमा रहा हूँ, कोई, हाँ रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जैसे, तो आय का जो है, आय के स्रोत जो है उसको एक नियम में लाओ, का नियम कर, राइट, अनियमित ना। जैसे मैं कोई पोस्ट पर भी हूँ तो ऐसा ना भाई मैं सही काम करके पैसा, ऐसा नहीं कि मैं अपना अंडर टेबल कुछ भी लेकर के कुछ भी कर रहा हूँ, कि ये नहीं कर, राइट। तो आय के स्रोतों का नियमन, और तो इससे क्या होगा, जो अनियंत्रित स्रोतों से जो दुविधा होती है उससे बचाने का ये काम। जैसे अग्निशामक सुना होगा आपने, अग्निशामक यंत्र क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो शामक मतलब कि कोई चीज को बुझाने वाला, तो यहाँ पर क्या आया, दुविधा शामक में दुविधा को हटाना, राइट। तो दुविधा शामक सूत्र है ये जैन जीवन। लोक घृणित, जो लोक में घृणित माने जाते हैं उस तरह से व्यवहार से आपको दूर रहना, राइट। हुक्का बार चलाया, शराब पी, शराब का धंधा करवाया, इत्यादि इत्यादि, इससे आपको क्या है, दूर रहना। तो लोक घृणित व्यवहार जो है इससे दूर रहना, और व्यापार में क्या है, साधन शुद्धि का हमको मीन्स जो है, व्यापार करने की जो मीन्स है उसको शुद्ध होनी चाहिए, राइट मीन्स, करेक्ट मीन्स होनी चाहिए, प्योर मीन्स होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ ना हो। और जिस उद्योग धंधे से प्रदूषण फैलता हो उससे भी बचा जाए, राइट। तो उन्होंने वो गंगा मैली तो एक दे दिया उदाहरण के तौर पर, या मान लो कि कोई है सारा कचरा गंगा में फेंके तो गंगा में, तो इस तरह प्रदूषण से भी जो नमी है तो उसमें से बचने का, राइट। हाँ हाँ, तो इसके लिए जो है कि आपको इस चिंतन का विरोध करना है कि भाई ईमानदारी से कौन धंधा नहीं हो सकता, से दूर रहना, ईमानदारी से भी हो सकता, आपकी भूख कितनी उस पर निर्भर, राइट। और आप उसके लिए कितनी मानसिक अशांति झेल सकते हैं, कितना आप जो है और निगेटिविटी झेल सकते हैं, उस पर निर्भर करता है आपको क्यों करना है इसे, राइट। और दूसरा क्या है कि आजीविका का मतलब क्या है कि आपको जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीजें मिले। अगर हम उतने तक रहते तो क्या है, क्या इतनी माया की आवश्यकता होती, तो हम उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके कारण जो है वो भी गड़बड़ है। तो जितना आप देख रहे हो कि पूंजीवाद जो है, जैसे समाजवाद में कुछ खामियां थी, अकर्मण्यता ला रहा था, इनएफिशिएंसी ला रहा था, उसने पूंजीवाद जो है वो क्रूरता को पैदा कर रहा है, वो
दूसरे के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, आदमी क्रूर हो रहा है, तो उसमें भी जो है ब्रेक लगना चाहिए। हम राइट सम्यक जो है ये आप उदाहरण के तौर पर अगर लो, अब जैसे आज मुझे जितना ज्ञान है, संजय जी करेक्ट कर सकते हैं गलत हूँ, जैसे अभी आप जैसे टाटा ग्रुप लो, तो उसमें एक तरह से लगता है कि ऑन अ ग्रॉस स्केल काफी चीजें सही जा रही। अब दूसरी तरफ जो न्यू एज कंपनीज है वो ले लो, एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार, तो वहां पर क्या है, उसको मैं सम्यक आजीविका, वहां पर ये इन प्रकार मुझे आगे बढ़ना, और वहां एक है कि कमिटमेंट है कि सही तरीके से आगे बढ़ना। आगे तो दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन एक है सही तरीके से आगे बढ़ना है, एक है ये इन प्रकार मुझे तो आगे ही बढ़ना, चाहे कुछ भी हो, राइट। तो इस तरह सम्यक आजीविका जो है वो, और देखिए वैसा है कि जहां धन का काम हो धन से होगा, लेकिन हमें ये निर्धारण करना है कि वो धन कैसे आए और कितना है, राइट। उसका अगर हम ये देखें तो राइट मीन्स, हाँ, धोखाधड़ी ना हो, पर्यावरण की शुद्धि का भी ध्यान रखें, राइट, और लोग में जो घृणित माने जाते हैं उस तरह के व्यवसाय न, राइट। तो ये सारे जो व्यवसाय है, इससे कैसे डकैती है, अपहरण है, ये भी व्यवसाय एक तरह, तो इसमें ना जाए। अब राइट अच्छे तरह से, अच्छे जो है कत्ल खाना है वो भी व्यापार है, हमें उसमें नहीं जाना, ओके। तो ऐसे तो अब जैसे जंगल की कटाई करनी है तो हमने बताए थे ना कर्मादान में वो सब, तो ये वो सब यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे, 15 कर्मादान जो बताए थे वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपको वो भी कर्मादान क्या थे, वो सिर्फ आपको एक तरह से बताने का तरीका था, उस समय के हिसाब से थे। आज भी आप देखोगे जहां पर अधिक क्रूरता हो रही है, इसलिए गुले हुए यहाँ पर थोड़े एक हिंट दे दिए, पर्यावरण की को आप बचाओ, धोखाधड़ी से बचो, राइट। तो इस तरह से लोग में जो घृणित माने जाते हैं वो कार्य मत करो। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दी कि आप क्या, हाँ करेक्ट, राइट, इंक्लूड यस यस एब्सोल्युटली। तो ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट आता है सम्यक संस्कार। सम्यक संस्कारों के संरक्षण का कार्य सुकर हो, पर्व उत्सवों में व्यवहारों में जैनत्व मुखर हो, संस्कारी आलेख चित्र सज्जा घर घर रस रेली, जैनी जीवन शैली। तो सातवां है सम्यक संस्कार। तो इसमें क्या है, जैसे आपको इसमें करना क्या है कि जैसे पर्व है, उत्सव है, तो ऐसी कार्य पद्धति का विकास हो जैसे जिसे जैनत्व बोले, राइट, जैनत्व बोले, हिंसा ना हो, ठीक है, जैनत्व बोले। अब जैसे मान लो दिवाली की पूजन हो रहा है तो महावीर अर्चना करते हैं, राइट, महावीर पूजन करते हैं, तो जैनत्व अच्छा लगता है। आप हर जगह जैनत्व तो आप देख सकते, राइट। व्यवहार में ऐसे प्रयोग किए जाए जिससे जैनत्व को मौका मिले, जैनत्व को आगे बढ़ने का, उभरने का मौका मिले। तो व्यवहार में भी जैनत्व, जैसे क्या व्यवहार में कैसे अब अभिवादन करते हैं, जय जिनेंद्र बोलिए, राइट, तो जैनत्व झलकता है। तो इस तरह जो है आप जो आप कोई लेख लिखते हैं, कविता बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसमें जैनत्व के सिद्धांतों पर बना सकते हैं, आप जैनत्व की बात कर सकते हो। तो इस तरह जो है आपको, तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करोगे तो सम्यक संस्कार भी आगे भी जाएंगे। आप जय जिनेंद्र बोलोगे तो अगली पीढ़ी की जय जिनेंद्र बोलना सीखेगी, राइट। तो क्योंकि आप एक बहुत बड़ा लेसन है कि पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। तो आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो, कहीं भी रहो, आप कुछ भी बोलो, उसका जितना प्रभाव नहीं पड़ता है उतना प्रभाव उसका पड़ता है जो आप करते हो। आज भिक्षु का क्यों प्रभाव था, उसी का क्यों प्रभाव था, क्योंकि खुद के जीवन में था, खुद के जीवन में, हाँ,
तो वो अपनी जो अपनी करनी उनकी थी वो एक समान थी, राइट। तो वो जैसे प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो ये सिद्धांत को मानने वाले थे, तो इसलिए उनकी बात का असर होता था। और उसका मैं ये कथा बता चुका हूं भी, लेकिन फिर भी एक बार फिर बताने की इच्छा है इसकी, कि कितना उदाहरण सही था वो। रामकृष्ण के पास एक महिला जाती है और बंगाल में मिठाई को गुड़ बोलते हैं, तो बोला कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, स्वामी जी से कुछ बोलो ताकि ये गुड़ खाना अर्थात मिठाई खाना छोड़। गुड़ मीन्स नॉट जैगरी लिटरेचर, गुड़ बंगाली में गुड़ मिठाई को। तो वो महिला को बोलते हैं तुम 15 दिन बाद आओ। 15 दिन बाद वो महिला आती है, बच्चे को रामकृष्ण 5 मिनट कुछ बोलते हैं और वो मिठाई खाना छोड़ देता है। अब वो महिला 1 हफ्ते बाद वापस आती है और बोलती है बाबा जी आपको तो 5 मिनट में बात बतानी थी, आपने फिर 15 दिन बाद आने को क्यों बोला, उसी दिन बता देते। तो उन्होंने बोला कि देखो वो उस दिन काम नहीं करते। बोले क्यों? बोले देखो क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था, ये 15 दिन में मैंने छोड़ा है तब इसका असर हुआ, नहीं तो असर नहीं हुआ। ये जो पक्ष है उसका, वही जो यहाँ जो बात आई है उसी का एक कहानी के माध्यम से, कि आप जैसा करते हो लोग वैसा फॉलो। आपके बोलने का जितना असर नहीं होता उतना आपके करने का असर। तो ये तो सम्यक संस्कार जागे, ऐसा हो तो आप कैसे भी लौकिक जैन संस्कार जो है इसी आधार पर, ऐसे तो देखो कि हमारे जैनों में भी काफी जो है वैदिक संस्कार ही चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आज भी हम बोलते हैं, जैसे गुरुदेव तुलसी ने उसका जैन संस्कार विधि दी, तो गुरुदेव तुलसी ने कहा जैन संस्कार में हमें आपकी कोई भी जो लौकिक कार्य है उसमें मंजूर है, बशर्ते कि 2 शर्तें मंजूर, 2 चीजें उसमें, 2 कंपोनेंट होने चाहिए। क्या? एक तो उसमें सम्यक्त्व की सुरक्षा, सम्यक्त्व बचा जाए, सम्यक्त्व के विरोध में कोई बात ना हो, और दूसरे कमोबेश व्रतों की पुष्टि, कुछ ना कुछ व्रत हो, कुछ ना कुछ व्रत की भावना हो। ये 2 अगर है तो वो किसी लौकिक में भी विधि में आप जैन से कर सकते हो। तो उन्होंने कहा सर्वे ही जैनानाम सम्मतः लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्न यत्र न वर्त दूषणम, अर्थात जहां ऐसा कोई भी जो कार्य है उसको जैन के सम्मत माना जा सकता है लौकिक विधि को, बशर्ते कि उसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रत की हानि। ये 2 चीजों का, न तो व्रत में कुछ दूषण हो न सम्यक्त की हानि। हाँ। फिर आती है 8वां पॉइंट, आहार शुद्धि व व्यसन मुक्ति। तो अभी 4-5 मिनट बचे तो अपने 2 पॉइंट बचे, तो इसको आज ये फर्स्ट पार्ट ऑफ श्रावक संबोध समाप्त हो जाएगा। तो आमिष मध्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों, व्यसन मुक्त चर्या श्रावक की इसमें तर्क कभी क्यों, खाने पीने का संयम क्यों उलझे स्वास्थ्य पहेली, जैनी जीवन शैली। तो इसका 8वां जो पक्ष है वो आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति का है। तो बहुत सिंपल है, आमिष नहीं खाना है, मतलब जो है जो मांसाहार नहीं, मद्य नहीं, तो नशीले पदार्थों का व्यसन मुक्ति और आहार शुद्धि, ये 2 हो जैन जीवन। मांस, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं। सेवन तो क्या, संपर्क भी क्यों करें। और श्रावक की चर्या व्यसन मुक्त हो, इसमें तर्क की कोई बात ही नहीं है। और खाने पीने का संयम अगर रहेगा तो उससे जो स्वास्थ्य की पहेली भी नहीं उलझेगी, स्वास्थ्य भी सुंदर बना रहेगा। तो इसलिए जो है ये आप जो है ये 8वां पॉइंट हो गया ना। हाँ, इसमें तो बहुत कितना भी डिटेल में बोला जा सकता है, परंतु अब सब जानते हैं इस बारे में। तो ये 9वां पॉइंट है साधार्मिक वात्सल्य, राइट। शैली का आयाम आखिरी साधार्मिक वात्सल्यता, भ्रातृभाव के अभिसिंचन से संग कल्प तरु फलता,
दक्षिण का इतिवृत्त श्रुति श्रुत दिल को छूता डेली जैनी जीवन शैली। तो इसे यह कहा कि जो है श्रावक जीवन में है उसमें साधार्मिक वात्सलता रहे। साधारण माने अपने जो धर्म सेम धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके प्रति स्नेह भाव रहे। साधार्मिक के विशेष रूप से रहे, ताकि वो ऐसा नहीं करें कि उनके औरों के प्रति आप बैर भाव रखें, बट साधार्मिक के प्रति। अब जैसे कि माँ का भाव रहता है, इसका मतलब थोड़ी कि माँ पड़ोस में जाएगी, बेटे के प्रति विशेष नहीं भाव रहता है। अपने जो साधार्मिक है ताकि उनकी भी प्रगति हो और अपने धर्म की ये स्थापना और अच्छी हो धर्म का। हाँ, तो धार्मिक जो है अपने धर्म की प्रभावना भी बढ़े, तो इस तरह का कार्य हो। तो सम्यक दर्शन के भी जैसे 8 आचार कहे गए हैं, निशंका, निष्कांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपब्रहणम, स्थिरीकरण, वत्सलता और प्रभावना। तो इनमें पहले जो 4 हैं वो तात्विक हो गए। क्या? निशंका। तो निशंका अर्थात वीतराग वाणी पर कोई शंका नहीं करनी। वीतराग की जो वाणी है उस पर कोई भी डाउट नहीं करना। हमें समझ आए ना आए समझने का प्रयास कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न प्रतिप्रश्न हो सकते हैं, पर शंका ना हो। राइट? तो वो ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न प्रतिप्रश्न हो सकते, समझने की दृष्टि से प्रश्न हो सकते, पर शंका ना हो। हाँ, शंका का अर्थ हुआ कि उसमें अविश्वास वो ना हो। दूसरा निष्कांक्षा अर्थात जो वीतराग दर्शन से भिन्न दर्शन के प्रति जो है हमारी आकांक्षा ना हो। जो वीतराग का दर्शन है उसी के प्रति हमारा और किसी चीज के प्रति हमारी आकांक्षा ना हो, वो हो गया निष्कांक्षा। तीसरा निर्विचिकित्सा अर्थात जो है धार्मिक क्रिया के फल में किसी के प्रति का संदेह का अभाव। इस धार्मिक जो कार्य है वो एक तरह से चिकित्सा करती है, उसको विचिकित्सा नहीं मानती। विचिकित्सा मतलब जो गलत करता है। चिकित्सा क्या होती है? जो स्वास्थ्य के प्रति आप चिकित्सा की तो आप सही हुए, तो हमारा धर्म है जो हमें सही मार्ग पर सही कर रहा है, उसको विचिकित्सा मानना है वो गलत है। तो इसको निर्विचिकित्सा, उसको विचिकित्सा ना मानो। हाँ, धर्म के फल में जैसे दवाई के फल, चिकित्सा के फल में संदेह ना लो, तो धर्म के फल में संदेह न करना वो हो गया निर्विचिकित्सा। ओके, फिर 4 जो आते हैं अमूढ़ दृष्टि, 3 अमूढ़ दृष्टि। हाँ, तो हाँ, अन्य दर्शनों के प्रति आकर्षण पैदा ना हो और हमें उससे अप्रभावित है। कोई कितना भी चमत्कार दिखा दे, हाँ, उससे हमें मूव नहीं होना है। तो ये अमूढ़ दृष्टि। और फिर साधार्मिक व्यक्तियों के प्रति जो है, अगर कोई साधार्मिक व्यक्ति की विशेषता हो रही है तो उसका खुले मन से स्वागत करें, व्याख्यान करें। तो यह हो गया उपब्रहण में। फिर स्थिरीकरण, अगर आपको लग रहा है कोई साधार्मिक व्यक्ति अगर अपने पद से निकल गया, धर्म से भटक रहा है, तो उसको वापस धर्म में स्थिर करना, हो गया स्थिरीकरण। तीसरा आता है जो आपको वत्सलता। राइट? तो जो साधार्मिक है उनके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार और प्रभावना का अर्थ हो गया जिन शासन की प्रभावना जो है उसका चतुर्मुखी विकास हो। राइट? तो दक्षिण के लोगों का उदाहरण था, दक्षिण के जैन लोगों ने 4 प्रकार के दान द्वारा सबका दिन जीता। 4 प्रकार के दान दिए थे। तो उनका दान क्या था? तो उनका दान अहम से प्रेरित नहीं, सिर्फ भाईचारे से प्रेरित था। तो ज्ञान दान, औषधि दान, अन्नदान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान उन्होंने दिए। लेकिन ये जो था एक दिखावे की भाव से साउथ इंडिया में जो थे ना, उनके कभी रहा होगा प्रश्न में 4 प्रकार के दान। नहीं, क्यों नहीं?
अब अभेदान सभी देते हैं ना। आप भी, मैं भी बोल सकता हूँ आप पर कोई भी इंसर्ट प्रभाव नहीं करूंगा आप मेरी तरफ से। कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो ठीक है। ऐसा अभेदान मतलब कि आप जैसे मैंने बोला कि मैं चीटी नहीं मानूंगा, चीटी हो तो अभेदान हो गया। मैं संजय भाई को प्रणाम नहीं करूँ, संजय भाई को तो अभेदान हो गया। तो उसको जरूरी नहीं कि मैंने संपूर्ण नहीं हुआ, तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है, तो ये अंतिम स्टैंजा जिसका था, नव आयामी शुभ परिणामी शैली सतत प्रवाहित, त्रैकालिक तात्कालिक विविध समस्या स्वयं समाहित, तुलसी वर विवेक जागरणा पाई चित्रा बेली, जैनी जीवन शैली। सो इस तरह 9 आयामों वाली और शुभ फल लाने वाली यह जीवन शैली निरंतर गतिशील रहे, चलती रहे। इससे मनुष्य की तो क्या त्रैकालिक अर्थात शाश्वत इटर्नल, और तात्कालिक मीन्स करेंट, तो दोनों प्रकार की समस्याओं का इसमें समाधान आ जाता है। और ये एक ऐसी बेल है जिसके स्पर्श से पदार्थ जो है अकूट हो जाएगा, अर्थात नहीं खराब होने वाला बन जाएगा, और इससे मनुष्य के सद्विवेक की जागरणा होगी। यही जो है कामना है, गुरुदेव की यही कामना है। तो इस तरह आज हमने इसके अपर भाग रहा है, जो पहला भाग था उसको हमने आज स्वागत संबोध का यही समाप्त होता है। तो इसको अगर किसी को प्रश्न है तो पूर्व भाग जो है वो आज समाप्त हुआ, अपर भाग जो है फिफ्थ पहला था। नहीं वो तो 5.9 सो साहब ओके ओके, वो उपब्रहण मतलब कि अगर कोई आपकी साधारण व्यक्ति की कोई विशेषता है तो आप उसका ग्रहण, आप उसको एप्रिशिएट करो। Can be anything. No. वो स्थिरीकरण है, वो अलग है चीज। अगर जैसे आप हाँ तो उसको वापस लाए, हाँ वो स्थिरीकरण। और जैसे मान लो आप, मैं बताता हूँ, जैसे आप अच्छे सीए हो और मैं जैसे आप अच्छे सीए हो, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई संजय भाई अच्छे सी, वो ठीक है, वो एक पक्ष है। बट वो कर्म बंद मना ऐसे भी तो मैं अब कर्म तो आप प्रतिक्षण बंद रहे। हाँ 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 नहीं ऐसा नहीं है। सहधार्मिक वात्सल्य में उसकी विशेषता है, बेसिकली हमारे जो, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो सहधार्मिक व्यक्ति हैं का ऑलराउंड विकास हो। इसका मूल मुद्दा जो ये है, खाली हर चीज कर्म से देते हैं तो आपको हर क्षण प्रतिक्षण कर्म तो लगी रहे, आप उसमें अगर आप विशेषता का बखान कर रहे हैं आपको एक हाँ गुड जॉब। हाँ वो आपको लग रहा है कि ये गलत तरीके से मत करो ना, लेकिन अगर सही कोई है, मान लो मुझे आज मान लो आज मैं सहधार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे आज कोई डॉक्टर की आवश्यकता है और आप कोई अच्छे डॉक्टर की विशेषता को बखान करते हो जो हमारा ही सदार्मिक है, तो मुझे तो किसी डॉक्टर के पास जाना ही था। अगर सदार्मिक के पास जाता हूँ तो हमारे धर्म संघ की प्रभावना ज्यादा बढ़ती है ना कि ये जैनी लोगों का वैसे डॉक्टर है। ये जैनी जीवन शैली है, या तो कभी अब आपको आजीविका कमाने बोला, क्या उसमें पाप नहीं था? जीवन शैली है साहब, वो जीवन शैली है। आप हाँ आप माने उसके क्या है, आप
कहने का अर्थ है कि आप उसकी विशेष आप किसी और को प्रश्रय देने की बजाय हमारे खुद के लोगों को प्रश्रय दो, ये कहने का अर्थ है। हाँ हाँ, वो जीवन शैली है, जैन जीवन शैली, पार्ट ऑफ श्रावक। Actually promoting somebody else's also leading to नहीं, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। नहीं, आप देखो, ऐसा मत सोचो संजय जी, ऐसा सोचो कि आपके ऐसा तो है नहीं कि और पाप बन नहीं रहे, आपको जीवन तो शैली ठीक है, वो एक पक्ष है। अगर आपको ऐसा रखना तो आप मौन रहो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी ऐसा आप ऐसा समझ लो, किसी और की जगह एटलीस्ट हम सहधार्मी की विशेषताओं को ज्यादा बखान कराएं, या जहां पर लगा कि हमें ये सम्यक रास्ता धर्म की तरफ ये वहां व्याख्यान कर रहे हैं, इट्स ओके, आप कैसे भी ले लो उसको। कहने का अर्थ है कि जो सहधार्मिक व्यक्तियों में जो गुण है उसका प्रचार जहां आपको उचित लगे उतना करो, कोई बात नहीं। नहीं, वो ठीक है, सब जीव एक है, तो फिर उन्होंने जैन धर्म की स्थापना ही क्यों की? ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, ऐसा होता है कि देखो हर चीज का एक पहलू होता है। अब क्या है कि भटकाव के रास्ते बहुत है, इधर उधर लोग भटकते हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आपका एक और तरीका होता है कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाता जैन का, तो लोग उससे और भी आकर्षित होकर जुड़ेंगे। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, नहीं, वो ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जैसे तो क्या होगा अगर मान लो कोई है धार्मिक, मतलब कि सेम धर्म वाले, इज नॉट सम्यक देव, सेम धर्म वाले। नहीं, हम ये देखो, वही मैं बोला ना आपको, इसलिए पहला उदाहरण क्या दिया कि माँ का बेटे के प्रति विशेष स्नेह रहता है। इसका मतलब नहीं कि पड़ोसी के बच्चे से कोई बैर है, तो वह बस वही है, पड़ोसी का बच्चा भी ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं है, तो भी टॉफी देती है, लेकिन अपने बेटे की प्रगति पर के लिए जितना मेहनत करेगी, जितनी उससे प्रशंसा करेगी, उतना पड़ोसी के बेटे का तो नहीं करेगी। तो ये नहीं, या कहीं नहीं कहा गया कि औरों को तुम क्रिटिसाइज करो, ये नहीं कहा गया। जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है, मान लो आपको अपॉर्चुनिटी है कि भाई एक आप किसी और को आप रिकमेंड कर सकते हो, एक आप किसी को अपने टीपीआर वाले को रिकमेंड कर सकते हो, आपको रिकमेंड तो करना ही है। अब इसको विशेषता बताकर इसको रिकमेंड कर दिया तो आपको वो बोलना, ऐसा नहीं कि समझ में आप बोल रहे हो। ये देखो आप, ये पहला ये कि देखो राइट वे की हमने बाकी काफी चीजें बात की। सहधार्मिक का मतलब राइट नहीं है, सहधार्मिक का मतलब सेम धर्म वाले, मीनिंग समझो आप। हाँ, बट वहां भी वही है ना, वो महावीर ने भी ये माना ना कि ये मार्ग उत्तम है, तभी तो वो श्रमण बने, नहीं तो क्यों साधु बनते। हाँ, ये मार्ग सब फॉलो कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने माना, ये राइट मार्ग है, ये माना। हाँ, जन की वही है। अब उसमें जैसे अभी जैसे हम लोग फैला ही रहे ना, व्यसन मुक्ति वगैरह, इसका जो पार्ट है फैलाते हैं, राइट। अभी महासमण जी ने भी क्या सद्भावना, राइट, तो ये सद्भावना नशा मुक्ति, राइट, तो किया। हाँ, तो किया ना, तो ये क्या एक तरीके से अब क्या होता है, इससे क्या होता है, धर्म की भावना बढ़ती है। नशा मुक्ति कोई भी करा सकता था, लेकिन ये कि भाई ये यहाँ के आचार्य आए और उन्होंने नशा मुक्ति की और हमारा लाइफ सुधर गया, तो इससे क्या था, एक धर्म की भावना बढ़ती। चलो, आज का समय
हो गया है। Thank you very तो आज इतना ही रखते हैं। सवा 9 होने को आए हैं, तो आज प्रश्नोत्तर भी अगर किसी को है तो अगली के लिए रखें। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। much.